किसी डूब के कहने वाले कथाकार से आज भी पूछना तो आपको बताएगा कि कथा में ठाकुर के दर्शन होते हैं। और जिसको कथा में ठाकुर के दर्शन कभी नहीं हुए, रोज नहीं होते, नहीं हुए, वो समझ लो अभागा कथाकार है। हरहि राम चरित सब आई, श्री रघुनाथ रूप उरयावा। अब ये प्रसंग ऐसा है महाराज जी, हरहि राम चरित सब आए, इसके ऊपर अगर एक आध घंटा कथा कहनी हो तब महाराज आनंद आवे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर लीन। करि प्रणाम रामे त्रिपुरारी, हरसि सुधासम। बगैर भगवान को प्रणाम किए कथा नहीं कहनी चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं कथा कहने के लिए, अब बैठे, अब माइक लिया, कमर पर हाथ रखा ऐसे और शुरू कर दिया भाषण शुरू कर दिया, रामायण का भाषण। सज्जनों, क्या है, विडंबना है, उसको कहां से कथा सूझेगी। करि प्रणाम रामय त्रिपुरारी, वंदना करो, कीर्तन करो, करि प्रणाम रामय। बहुत लोग आए वहां से भक्ति भागते भागते आए, है ना, बैठ गए, आगे 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 जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए। अरे अच्छा श्रोता, कथा सुनने का, ये खाली वक्ता वंदना कर रहा हो, अपने गप लड़ा रहे हैं, ये मूर्खता है महाराज जी। ये कीर्तन करो वक्ता के साथ, इसलिए कि वातावरण शुद्ध हो, और वातावरण शुद्ध होने के बाद वंदना करो, हृदय शुद्ध हो, प्रेरणा मिले। तो वक्ता को भी करना चाहिए, श्रोता को भी करना चाहिए। वक्ता को इसलिए करना चाहिए कहने की शक्ति मिले, और श्रोता को इसलिए करना चाहिए कि सुनने की शक्ति मिले। कथा में, कीर्तन में, वंदना में बहुत लोग, अभी तो हमारे वंदना करेंगे 5 मिनट बाद में चलेंगे, तो बाद में चलेंगे, है वही तो वंदना करना उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। तो तुमको क्या मिलेगा क्या फिर? अगर तुम भगवान की वंदना ही नहीं कर रहे हो, भगवान को प्रार्थना नहीं कर रहे हो, मिलेगा तुमको क्या? ये सबका काम है महाराज जी। हाँ जी, तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। हे पार्वती जी, आपने आज एक धारा बहाने की मन में सोची है? एक राम कथा गंगा है महाराज जी, राम कथा गंगा है, ये सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा। अब इसके बाद भगवान शंकर ने थोड़ा डांटा भी है, थोड़ा डांटा है। ये डांटा क्या है कि तुमने ये जो कहा कि मैं जो भजन करता हूं राम कोई और है और दशरथ का बेटा कोई और है। याद रखना, दशरथ पुत्र ही राम है और कोई दूसरा राम नहीं है। दशरथ नंदन ही राम है और कोई दूसरा राम नहीं है। जरा सा पार्वती जी ने कहा कि महाराज वो कोई दूसरे तो नहीं है क्या? ऐसा कौन कहता है? एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही सुति गाव धरे मुनि ध्याना। अब शुरू हो गई गाली गिन लो, हम बकेंगे नहीं, है ना। ऐसा कौन कहता है कि दशरथ नंदन राम और हैं और वो राम कोई और है? ऐसा कौन कहता है? कहीं सुने अस अधम नर। अब गाली में अर्थ नहीं करूंगा, मैं गाली का अर्थ करने नहीं बैठा हूं, समझे ना। और वो भी गाली जो पार्वती को दी जाए, मैं कह रहा हूं यही हमारा दुस्साहस है ना। अंध अभागी, अब आगे नहीं कहूंगा, बहुत है, समझे। फिर उत्तर दे रहे हैं, ये पार्वती सुनो, अभी उसी बात को कह रहे हैं, राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है, ये बता रहे हैं। अब शंकर जी बड़े जोश में हैं इस समय। आपके बाप को कोई गाली दे तो आप जोश में आएंगे नहीं आएंगे?
अरे बोलो जल्दी। आपके बाप को कोई गाली दे तो हाथ उठाओ, कौन कौन जोश में आएगा? आपके बाप को कोई गाली दे तो जोश में आओगे कि नहीं? हैं? आओगे ना। राम जी महाराज को कह दिया ऐसा। शंकर जी जोश में है, एक मुंह नहीं बोल रहा है, पांचों मुंह बोल रहा है, पांचों मुंह बोल रहा है, पांचों मुंह। देखो गिन लो, अब हम व्याख्या नहीं करेंगे। अगुण अरू, एक मुंह कह रहा है अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। एक। दूसरा मुंह बोल रहा है पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वाभि सोई, कही शिवनायो मात। दूसरा मुंह बोला। तीसरा विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कौन? ये तीसरा मुंह बोला। चौथा बोल रहा है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद आदि आदि जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये चौथा बोला है। पांचवा कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतर्यामी। महाराज जोश में आ गए भगवान शंकर, हम भी आ गए जोश में। भगवान शंकर जोश में आ गए महाराज जी। कि मेरे राम को दूसरा कहा, मेरे राम दूसरे नहीं है, मेरे राम दशरथ नंदन राम मेरे राम है, दशरथ नंदन मेरे आराध्य हैं। हाँ श्याम जी, आदि अंत को जात न पावा। तुम सोचते हो कि दशरथ के यहां पैदा हुए तब से राम है? आदि अंत, दशरथ के लखड़ दादा थे तब भी राम थे। आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुमान निगम अस गावा, वो तो बिनु पद चले, वो तो बिना पैर के चलते हैं महाराज जी, बिनु पद चले, बिना पैर के चलते हैं। बिना पैर के चलते हैं, कहां बिना पैर के चलते हैं? हम आपको प्रसंग बाद में नहीं सुनाएंगे, अभी सुना दे रहे हैं। एक बार श्री कौशल्या जी ने क्या किया कि भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए भोग बनाया, और भोग लगा करके बढ़िया ठाट के साथ और थाली रखी रंगनाथ जी भगवान के सामने। इनके इष्ट देव रंगनाथ भगवान भगवान के सामने रखा, और इधर अपने लाडले लाल को पलना पर सुला करके आई। तो एक तरफ पलना पर सुलाया है, अब भोग रखा, तो जो भोग रखा, आओ प्रभु आओ, प्रेम से पाओ दीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में एवं समर्पये। तो आंख खोला जरा सा, या पर्दा हटाया, देखा क्या? भोजन करत देखी सुत जाई। क्या है? अरे मैया तूने बुलाया तू क्या? तो दीयम वस्तु गोविंद, आ गया मैं। लेकिन ऐसा भगवान ने कहा नहीं। मैया ने कहा मैं तो सुला के आई थी पलना पर, फिर वहां गई, देखा बाल कहां पुनि सूता। अभी तो मेरा लाला 6 महीने का है, अभी तो महाराज पैदल चल भी नहीं सकता, ये कहां से आ गया? तो गोस्वामी जी कहते मैया मैं बताऊं कि हाँ, कि बिनु पद चले, बिनु पद चले, असोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल। अब आगे नहीं कहूंगा। सुन शिव की भ्रम भंजन बचना, बड़ी कीमती चौपाई है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कै रचना। और जब कुतर्क समाप्त होता है तो प्रेम आता है। सज्जनों, ये प्रेम कब आया? जब कठोर वाणी निकली तब। भाव
आपके हृदय में जो कुतर्क के बड़े बड़े पहाड़ भरे हुए हैं, आपके हृदय में कुतर्क के बड़े बड़े पहाड़ भरे हुए हैं, और गुरु के, संत के, आराध्य के वचनों की वाणी रूपी वज्र, कठोर वाणी रूपी वज्र जब उस हृदय के पत्थर पर टकराता है तो होता क्या है, वो सारे कुतर्क समाप्त हो जाते हैं, पत्थर में दरार हो जाती है और वहां से एक प्रेम की सरिता धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए कभी भी गुरु के वचनों को कठोर मत समझना। सौभाग्यशाली है वो शिष्य जिसका गुरु कठोर बोल करके उसको रास्ते पर लाने वाला है। मैं सुनी शिव, समझना इस चौबाई को, सुनी शिव के ब्रह्म भंजन वचना। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझको डांटा, मेरे गुरुदेव मुझको डांटा, और तब डांटा जब मैं बड़ी उम्र का था, कथा भी मैं छोड़ चुका था। किसी अपराध से, किसी साधना के अपराध से मुझको डांटा, अभी ज्यादा 15 वर्ष पहले की बात, मैं बुढ़ा था उस समय। जब डांटा तो मेरे आंखों से आंसू छलक आए, दुख हुआ। अपने अनुगुण को कहने में कभी छुआना चाहिए, दुख हुआ। फिर महाराज जी ने समझ लिया कि दुख हुआ। उस समय कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सवेरे कहा, सुनो, अगर मैं तुमको न डांटता तो मैं अपने कर्तव्य से नीचे गिर जाता। तुम में गलती थी? मैंने कहा हाँ थी महाराज। अगर थी तो मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें डांटूं। महाराज जी ने एक सोरठा कहा रामायण का कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। जब मैं ये सोरठा पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, तो मुझे श्री महाराज जी की याद आती है। और रोज तो आंसू नहीं गिरते, लेकिन हृदय जरूर छलछला। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई वे गही नास। श्री पार्वती जी ने कहा महाराज अब मेरा सारा विषाद समाप्त हो गया है, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। सुन लिया, सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। ये डांट का फल है। नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु मुहि समुझाई कहो वृष केतु। अब आप बताओ कि भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? श्री शंकर जी महाराज ने कहा कि बेटी, अरे देवी, किस लिए भगवान ने शरीर धारण किया ये कोई भी नहीं बता सकता। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जाय न सोई। अगर हम कह दें कि धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो भगवान का अवतार होता है, ये भी एक कारण है। लेकिन यही कारण है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब शंकर भगवान ने दो एक अवतारों की कथा बताई। ये देखो, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार उनको सनकादिक ने श्राप दे दिया कि 3 जन्म राक्षस बन जाओ, और वो महाराज 3 जन्म बने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और उनके उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। ये भी है एक अवतारी कथा, है ना। और सुनो, एक अवतारी कथा और बताऊं क्या? हाँ बताओ, छूटेगा इसमें, इसमें मैं सब बताऊंगा। कि एक बार भगवान के गण बने रावण। अरे भगवान के गण रावण बने कि नहीं बने? नहीं समझ पाई बात की। भगवान के गण, भगवान के भक्त रावण बने कि नहीं? अरे जय और विजय, रावण, कुंभकर्ण बने कि नहीं बने? ये सुनते चलेगा, काम आएगा। अभी हम आगे और बताएंगे। और एक बार शंकर जी के भी गण बने। अगर नारायण के गण एक बार बने हैं, रावण, कुंभकर्ण,
तो शंकर जी के भी गण बने हैं रावण और कुंभकर्ण। और उस समय नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इस समय तो सनकादिकों ने श्राप दिया, और उस समय शंकर जी गणों को नारद जी ने श्राप दिया और भगवान को भी। पार्वती जी आश्चर्य से आंख फैलाए, महाराज महाराज सुनिए सुनिए सुनिए, कहीं क्या कहा आपने? कि नारद श्राप दीन एक बारा, कि मेरे गुरुदेव नारद जी कोई और नारद थे, आपके गुरुदेव नारद, कि मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया? कि हां, कि मेरे गुरुदेव तो श्राप झूठा दे नहीं सकते, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। मेरे गुरुदेव तो कभी वाह, ये निष्ठा है, इसको निष्ठा देखिए। मेरे गुरुदेव कभी गलत नहीं हो सकते, चाहे भगवान गलत हो। ये आचार्य निष्ठा है। अगर ये आचार्य निष्ठा आप में नहीं है तो आप कभी भी योग्य शिष्य हो नहीं सकते और उस आचार्य से कोई लाभ ले नहीं सकते। मेरे गुरुदेव गलत नहीं हो सकते हैं, भगवान भले गलत हो जाए। काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीना। भगवान शंकर हंस पड़े कि अच्छा सुनी लो, जब सुनना चाहती हो। एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते हिमालय पर्वत की तलहटी में पहुंचे और वहां महाराज झरझर झरझर झर बह रही थी सी, कलकल कलकल निनाद करके बह रही थी श्री गंगा जी, और एक सुंदर सी गुफा। नारद जी ने देखा, कहीं चलो यहां पर क्या करें, हैं? यहां भजन करें, यहां समाधि लगाएं, यहां ध्यान करें। और महाराज जब वहां बैठे तो सहज विमल मन लाग समाधि, नारद जी को समाधि लग गई। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु के यहां कहीं समाधि कैसे लग गई? कहीं क्यों? कहीं इनको तो श्राप है। कहीं क्या श्राप है? कि क्या है? तस्मान् लोकेषु ते मूढ़, दक्ष ने श्राप दिया है कि तुम संसार में भ्रमण करते रहो, कभी कहीं पर रहने का तुमको सौभाग्य ही नहीं मिले, कोई आश्रम बनाने का सौभाग्य तुमको मिले ही नहीं। नारद जी प्रसन्न हो गए, दक्ष तो कितना बड़ा कल्याणकारी है, अगर मैं आश्रम बना लेता तो चक्कर में पड़ जाता, तूने तो बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। राम जी, नारद जी महाराज, वो जो आश्रम बनाया है ना जिसमें वो गई थी, क्या नाम उनका, कयाधु, वो आश्रम महाराज दक्ष के श्राप के पहले का है। हाँ, कुछ लोग शंका करते हैं, दक्ष के श्राप के बाद नारद जी ने कभी आश्रम नहीं बनाया। हमको तो बड़ी शिक्षा मिली इससे। हाँ, हम कहे मत बनाओ, क्या हर्जा क्या है? आश्रम वालों से बड़े मजे में रहता हूं मैं, ठाठ के साथ। पूछ लो अयोध्या वालों से, है ना? तो राम जी बड़े ठाठ से रहता हूं। हाँ, तो राम जी क्या तुमको कहीं कहीं ठहरो ही नहीं 2 घड़ी के बाद। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा, पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छा तो सही, लेकिन ये समाधि कैसे लग गई? एक सोरठा है, उसकी व्याख्या मैंने नहीं की है। गणेश जी हमसे नाराज हो गए, आपको तो उसकी व्याख्या करूं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन न सदन। स्मरण से होती है सिद्धि, होती ही नहीं होती। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के स्मरण से समाधि लग गई, भगवान के स्मरण से वह हो गया जो नहीं हो सकता, अन्यथा सिद्ध बात हो गई। ये अन्यथा सिद्ध है।